नमस्कार बच्चों, नमस्कार। हम लोग आज पढ़ाएंगे क्लास 7, 8, 9 का इम्पोर्टेंट चैप्टर मीन, मीडियम, मोड एंड रेंज। हम लोग कैसे निकालते हैं मीन, मीडियम, मोड और रेंज, हम लोग कैसे निकालते हैं बहुत आसान भाषा में, एकदम इजी मेथड। आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ना कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत है। चलिए चलते हम लोग बोर्ड पे। पहला आपको है क्या निकालना है, मीन। क्या निकालना है, मीन, MEAN, मीन। मीन मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अर्थमेटिकल। इसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं AM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट में AM भी बोलते हैं। आपका मेन है मीन। मीन मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। क्या होता है, एवरेज। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अभी आप बच्चों सोचिए कि आप अगर क्लास 7 में आप स्टडी करते हैं, क्लास 7 में आप पढ़ते हैं, और मान लिया कि स्टूडेंट वहाँ पर पाँच स्टूडेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। स्टूडेंट नंबर जो रोल नंबर जिसका 1 है, वो अगर मैथ में अगर 50 मार्क्स लाया है, ये 55 लाया है, ये 35 लाया है, ये 45 लाया है, और ये मान लिया कि ये 40 लाया है, ये 40 लाया है। तो अगर पूछा जाए कि सारे बच्चों को जो मार्क्स आए हैं तो एवरेज नंबर कितना है, क्या एवरेज नंबर कितना है, मैथमेटिक्स में एवरेज नंबर कितना आया है, मैथ्स में एवरेज नंबर कितना आया है, ये निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज, हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज को, यहाँ लोग बोलते हैं मीन। पहले आप एवरेज समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल भाषा में हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे नंबर को ऐड कर देंगे। जैसे हो गया 50 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 40। क्या करेंगे, इस सारे नंबर को हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितना स्टूडेंट है टोटल, 5 स्टूडेंट है। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप ऐड कीजिए। क्या करना है, ऐड कीजिए, सारे नंबर को ऐड कीजिए। ऐड करने कितना आएगा, देखिए 0 5 5 10 5 15 5 1 1 4 5 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 और 5 22। कितना हो जाएगा, 22। यानी 2 to 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 5। इसको आप कैंसिल कीजिए। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। कितना आ गया, 45। यानी जो मैथ जो क्लास 7 का था, वो एवरेज नंबर कितना आया, एवरेज नंबर कितना आया, 45। कितना आया एवरेज नंबर, 45। एवरेज का मतलब होता क्या है, एवरेज का क्या मतलब होता है, तो ये देखा जाता है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, जो सबसे कम नंबर आया सबसे ज़्यादा नंबर आया, तो बीच में नंबर एवरेज कितना है, सबका एवरेज मार्क्स कितना है, तो भाई 45 होगा। क्या होगा, 45 नंबर होंगे, वो एवरेज नंबर होंगे। अभी चलिए इसको हम लोग फार्मूला बेस्ड में कैसे देखेंगे, फार्मूला में कैसे देखेंगे, मीन इक्वल टू क्या होगा, मीन हम निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला देखिए, मीन बराबर होगा, ये देखिए ये है सिग्मा। क्या है, सिग्मा एक्स। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन। ये क्या हो गया, मीन इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा का मतलब क्या हुआ, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू हो गया एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन।
सभी संख्याओं का योग, और नीचे क्या होगा, डिवाइडेड बाय n, संख्या, क्या हो गया, नंबर, क्या होगा, नंबर किसका, ऑब्जर्वेशन का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी संख्याओं का योग बटा संख्या, क्या हो गया, संख्या। अब एग्जांपल से समझिए, ये क्या हो गया, मीन वर्ग फॉर्मूला हो गया सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा एक्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हमने लिखा है, ये लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, सिग्मा एक्स बाय एन, वेयर ये जो है सिग्मा एक्स बराबर क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्या, ये कितना संख्या है। अब ये एग्जांपल से समझिए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया कुछ नंबर दिए हुए हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, कुछ संख्या दिया हुआ है 2 4 6 8 10, लिखा हुआ है फाइंड, ये एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है, फाइंड द मीन, क्या निकालना है, फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 8 10, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, मतलब 1 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो देखिए एडिशन क्या होगा, मीन इक्वल टू हो गया, बीच में क्या है, लाइन है, एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो एडिशन देखिए ऑब्जर्वेशन ये है दिया हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और नीचे क्या है, फॉर्मूला में एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑब्जर्वेशन, कितना नंबर है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टोटल कितना है, 5 है, लिख दिया हमने, कितना आसान है ये। ऊपर में क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, देखिए 2 ऑब्जर्वेशन है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, जोड़ देना है, तो हमने क्या कह दिया, इसको जोड़ दिया। और क्या करना है, टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 को है, हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ने से क्या आएंगे, जोड़िए इसको, 10 और 18 24 और 28 और 2 30, कितना जोड़ने से आ गया, 30, कितना हो गया, 30, डिवाइड कितना है, 5, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम में कट जाएंगे, क्या होंगे, 6 टाइम में कट जाएंगे, यानी मीन इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 6। ये क्या आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, या इसको आप बोल सकते एवरेज और मीन बोथ आर सेम, और आंसर कितना होगा, 6 होगा, है ना, मजे की बात। नंबर कितना आया, 6 आया, बहुत ईजी है। चलिए आप एक दूसरे एग्जांपल से समझिए, आप दूसरे एग्जांपल एक समझिए, 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2, मीन निकालने के लिए मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन, ये फॉर्मूला हो गया, वेयर एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और एन इक्वल टू क्या होगा, एन बराबर होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ठीक है। चलिए मान लिया एग्जाम्पल में है दिया हुआ 25, 8, 7, 10, 15, 22, 45, 50, 80, 90, 100 और 75 ये दिया हुआ है। फाइंड द मीन, क्या निकालना है? फाइंड द मीन या एवरेज, क्या बोल सकते हैं? एवरेज बोल सकते हैं या अर्थमेटिकल मीन भी बोल सकते हैं। अर्थमेटिकल मीन तीनों सेम है। अर्थमेटिकल मीन एएम, क्या बोलते हैं इसको? एएम, अर्थमेटिकल मीन। चलिए अभी आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन मीडियम मोड जानते हैं ना। मीन आपको निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज मीन निकालना है। मीन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हमने ऊपर में लिखा है। मीन इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है। चलिए सिग्मा एक्स में क्या होगा? ऊपर में क्या करना है? एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़, सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़। देखिए ऑब्जर्वेशन कितना है, बोलिए। 25 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 75। टोटल कितना हो गया? 75 हो गया। अभी इसको एक लाइन खींच दीजिए। चलिए लाइन हमने खींच दिया। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितना है? 12। हमने क्या कर दिया? 12 से डिवाइड कर दिया। चलिए इसको आप ऐड कीजिए। ये टोटल ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ ऐड ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऐड ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़िए 5 5 10 2 12 17 17 और 7 24 8 32 32 5 37 37 के 7 3 3 और 7 10 10 10 और 9 19 19 और 8 27 5 32 32 और 4 36 38 39 40 और 2 42 42 का हो गया 2, एक हो गया 4 4 और 1 5 5। कितना हो गया? 527। अगर एडिशन में कोई मिस्टेक होगा तो आप करेक्ट जोड़ लेंगे। चलिए ये हो गया 527 और नीचे कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब जो क्या करना है? कैंसिल करना है। कैंसिल करना है, कीजिए। 12 चौक 48। कितना हो गया? 12 चौक 48 48। ये हो गया 4 और ये हो गया 7 47। 12 तिहाई 36। कितना हो गया? 12 तिहाई 36 4 1 मिनट 5 2 7 में आप 12 से डिवाइड कीजिए। 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, यहाँ से आएगा 4। 12 चौक 48 नहीं लगेगा। 12 तिहाई 36 हो गया। ये हो गया 4 और 7 11। कितना हो गया? 11। पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0। 12 में 9 से करेंगे 108 है ना, तो कितना होगा? 43.8। तो ये से कितना होगा? 43.8 आएगा। कितना आएगा? 43.8। यानी मीन इक्वल टू कितना हो गया? मीन इक्वल टू 9। ये 9 है ना, ये 43.9 आपको ये आ गया मीन। इसका ये आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए मान लिया कि एक स्कूल में 10 बच्चे हैं और 10 का जो है वो टेस्ट का जो मार्क्स है, जैसा स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से कितने टोटल स्टूडेंट है? 10 है। और इनका जो टेस्ट में जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स में आए हैं, किसी का 8 आया है, 7 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 1 आया है, 7 आया है, 9 आया है, 10 आया है, 8 आया है, 5 आया है। ऐसा कुछ नंबर आया है। अब आपको बताना है कि टेस्ट में एवरेज नंबर कितना है। क्या है? ये क्या है? रोल नंबर है। क्या है? रोल नंबर है। अब ये टेस्ट में मार्क्स हैं। क्या है? ये मार्क्स है। रोल नंबर 1 का कितना? 8 है। रोल नंबर 2 का 7 है। रोल नंबर 3 का
3 है, रोल नंबर 4 का 2 नंबर है, रोल नंबर 5 का 1 है, 6 का कितना 7 है, 7 का 9 है, 8 का 10 है, 9 का 8 है और 10 का 5 है। ये है स्टूडेंट का ये टेस्ट में मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है और ये टेस्ट का नंबर है, ये दिया हुआ आपका, ये टेस्ट का नंबर है 8 7 3 2 1 7 ये। अब मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर देखिए, मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई एन। ठीक है, सिग्मा एक्स बाई एन, और सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे नंबर का जोग। कितना, सारे नंबर का जोग आप कीजिए 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है टोटल नंबर कितना 10, हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, इसको ऐड कीजिए 8 7 15 3 18 2 20 21 28 37 और 10 47 47 बाई 10 डिवाइड कीजिएगा तो 4 पॉइंट कितना आएंगे 7, कितना आएगा 4.7, यानी मीन इक्वल टू कितने हो गए, मीन इक्वल टू हो गया 4.7। ठीक है, 4.7। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अभी आप एग्जाम्पल नंबर 4 लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4। आप समझने के लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे डॉट नहीं रहेगा, आप बिल्कुल एकदम कंफर्म, आप एग्जाम में आएगा आप इसे तुरंत बना देंगे। फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, मीन इक्वल टू क्या था, सिग्मा एक्स बाई एन, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एन इक्वल टू वेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लिया कि एक टेस्ट मैच में है, टेस्ट मैच में 5 प्लेयर हैं, क्या है 5 प्लेयर्स हैं, और जो स्कोर जो किए हैं ये प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, प्लेयर नंबर 3, प्लेयर नंबर 4, प्लेयर नंबर 5, ये जो टेस्ट में जो लाए हैं स्कोर लाए हैं, एक लाया 85, एक लाया 75, एक लाया 30, एक लाया 20, एक लाया 5 रन पे आउट हो गया। मान लिया ऐसा कुछ स्कोर है, इसको आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। देखिए मीन बराबर आपको दिया हुआ फार्मूला क्या है, मीन बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बाई एन, वेयर सिग्मा एक्स इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन, ये स्कोर जो है ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑब्जर्वेशन है। लिखिए 85 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5, और एन कितना है, नंबर कितना टोटल 5 गो है, 1 2 3 4 5 हमने डिवाइड कर दिया, इसको ऐड कीजिए 5 5 10 15 के 5 1 3 3 6 13 और 8 21, कितना हो गया 21 डिवाइडेड बाई 5, काट दीजिए 5 2 के 20 5 3 15, यानी मीन बराबर कितना हो गया, मीन बराबर हो गया 43। कितना हो गया 43। कंसेप्ट क्लियर। एंड एक लास्ट इसका मीन का एक लास्ट एग्जांपल मैं इतना आपको समझाऊंगा, इतना आपको एग्जांपल दूंगा कि आप सपने में भी सोएंगे तभी आपको ये चलते रहे माइंड में। क्या सही है, चलिए एग्जांपल नंबर ये हो गया था 4, ये हो गया था 4। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। मान लिया बच्चों कि आपका टेस्ट मार्क्स में, आपका जो स्कूल में जो टेस्ट होते हैं वो कुछ मार्क्स दिया हुआ है। मान लिया कि आपका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, SST है और संस्कृत है। मैथ में मान लिया कि आपको नंबर आ गया है 95, जो आपने हाईएस्ट स्कोर किया है। साइंस में मान लिया कि 90 है, इंग्लिश में आपको आ गया 94, SST में आ गया 86 और संस्कृत में आ गया 75। संस्कृत आपको थोड़ा पुअर है। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। फटाफट कीजिए बच्चों, आप आंसर दे दीजिए। ये टेस्ट का मार्क्स है, क्या है ये मार्क्स है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्या है ये
सब्जेक्ट है। आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एवरेज। क्या करेंगे? मीन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स बाई एन बेस सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ये मार्क्स जो है यही आपका ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है? यही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? आपका ऑब्जर्वेशन है। क्या होगा? 95 प्लस 90 प्लस 94 प्लस 86 प्लस 75 और डिवाइड बाई कितना आपका है सब्जेक्ट? एक 2 3 4 5 5। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5। ऐड कीजिए इसको। 5 6 11 4 15 5 20 0 2 9 9 और 8 17 17 और 9 26 26 और 9 35 35 9 44 44 बाई 5। इसको काट दीजिए। 8 8 कट गया। आपको जो मीन हुआ क्या हुआ? मीन हुआ आपका वो 88। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। बच्चों मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। मीन आपको बिल्कुल समझ में आ गया। मीन और एवरेज मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बताने से आप पक जाएंगे। इसके लिए मैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको फिर भी आपको कोई समस्या लगता है, कहीं पर कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं इसके ऊपर जरूर मैं एक अच्छा से वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको मैं समझा करके ही छोड़ूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मीडियम।